डीएनए में अब हम एसआईआर मॉडल का देशव्यापी विश्लेषण करेंगे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची अपडेट करने के लिए यह अभियान इस वक्त बिहार में चल रहा है। चुनाव आयोग जल्दी पूरे देश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। पर इसकी सियासी तपिश पटना से 1000 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में महसूस की जा रही है। इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार में भी मानसून सत्र चल रहा है। दोनों जगहों पर सदन के बाहर और भीतर एसआईआर के खिलाफ ऐसा शोर हुआ कि सब कुछ ठप हो गया। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी की और राहुल गांधी ने तो प्रतीकात्मक तौर पर एसआईआर के पोस्टर को फाड़ डाला और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों ने आज भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और एसआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। किसी भी व्यक्ति का नाम काटना वोटर लिस्ट से ये न इलेक्शन कमीशन का अधिकार है न किसी का अधिकार है। जो नागरिक है भारत का, संविधान में ये दिया हुआ है कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का पूरे देश के लिए शेड्यूल चुनाव आयोग जल्द जारी करने वाला है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को सही रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, इसलिए पूरे देश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसआईआर का विरोध, सियासी हंगामा, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आज देश के हर मतदाता को यह जरूर जानना चाहिए कि आखिर मतदाता सूची का विशेष जांच अभियान का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के तमाम नागरिकों की एक सटीक और अपडेट मतदाता सूची सुनिश्चित करे, जिसके लिए जरूरी है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएं, जिनके पास एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड है उनके नाम हटाए जाएं, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उनके नाम हटाए जाएं, या फिर कोई व्यक्ति किसी खास जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ हो तो उसका नाम वहां से हटाया जाए। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिहार में आखिरी बार एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन 2003 में की गई थी, 22 साल पहले। चूंकि 3-4 महीने में बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। बिहार में अभी मतदाता सूची की जांच की जा रही है। 1 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद जिनके नाम छूट गए या कट गए उन्हें अपील का मौका भी मिलेगा। लेकिन मतदाता सूची की जांच से पहले बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करना एक मुश्किल भरा काम है। विरोधियों का यह भी तर्क है कि आधार कार्ड को नागरिकता पहचान पत्र के तौर पर क्यों नहीं माना जा रहा है। विरोधियों को यह भी लग रहा है कि बड़े पैमाने पर प्रवासियों के नाम पर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। एसआईआर विरोधियों का यह भी दावा है कि यह नागरिकता की जांच का जरिया बन रहा है और इससे बड़े पैमाने पर लोग मताधिकार के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। लेकिन आज हम एसआईआर विरोधियों को यह भी बताना चाहते हैं कि मतदाता बनने के लिए आखिर क्या जरूरी है। कोई भी भारतीय जन्म से या नागरिकता से वोट करने वाला या फिर मतदाता नहीं होता है। इसके लिए उसे कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। बिहार को लेकर बीजेपी का दावा है कि मतदाता सूची की जांच से घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि यह पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ गरीबों को चुनाव में वोट देने से रोकने के लिए की जा रही है। मतदाता सूची में अयोग्य व्यक्ति का नाम होना उतना ही गलत है जितना कि योग्य व्यक्ति का नाम ना होना। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी पार्टियां अपने तरीके से मतलब निकालकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। लेकिन उन्हें यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह सिर्फ बिहार में हो रहा है। जल्द ही पूरे देश में चुनाव आयोग मतदाता सूची का इसी तरीके से निरीक्षण करेगा। जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगला नंबर शायद उन्हीं राज्यों का होगा। एसआईआर पर बिहार में आज जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। कोई काले कपड़ों में नजर आया तो कोई हेलमेट में नजर आया, और इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने काले कपड़ों का असली मतलब देश को बता दिया।
हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना। तंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। जो देश का नागरिक नहीं है तो इसमें कौन आपको उनको वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। वोट का अधिकार तो लोग बीजेपी छीन रहा है। राहुल गांधी निर्णय नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें क्या नहीं करें। किसी भी व्यक्ति का नाम काटना वोटर लिस्ट से, ये न इलेक्शन कमीशन का अधिकार है न किसी का अधिकार है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान कर करके ये अपने हार को छुपाना चाहते हैं।